स्पॉन्सरिंग की मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। और स्पॉन्सरिंग जो है दोस्तों, वो हमारे बिजनेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अगर बिजनेस को हमें तेजी के साथ ग्रो करना है, तो मैं ये मानता हूं कि इस स्टेप के बिना तो ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे मोबाइल नंबर होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा मोबाइल नंबर है 98 या 9999274374, है ना। अभी इनमें से मान लेते हैं मैं कोई भी पहला नंबर डायल ना करूं या दूसरा नंबर डायल ना करूं, तो क्या मेरी कॉल लग पाएगी? नहीं लगेगी। बिकॉज हर एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। तो पहले दो स्टेप जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब हम शेयरिंग सही से सीख लेते हैं तब जाकर के हमारी स्पॉन्सरिंग अच्छे से होने लगती है। और आप लोगों को याद होगा कि पिछले हमने सेशन में, शेयरिंग के सेशन में, हमने बात की थी कि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है ना, और खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आपको उनकी क्वालिटी को एनालाइज करना है। दूसरा हमने बात की थी कि आपको 20 प्रोडक्ट्स अपने चूज करने हैं, है ना। कोई भी, जिसे हम T20 सिस्टम भी कहते हैं, तो कोई भी 20 प्रोडक्ट्स आप चूज कर लीजिए जिनके ऊपर आपको फेथ है, जो इस्तेमाल करने में आपको अच्छे लगते हैं। और उनकी आप नॉलेज लीजिए अच्छे से 20 प्रोडक्ट्स की, और उन 20 प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू करिए। जब आप सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करेंगे ना, तो एक तो नॉलेज आपकी अच्छी बिल्डअप होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, वो फायदा ये है कि आप उसके बारे में लोगों को अच्छे तरीके से बता पाओगे। अच्छा, कुछ हमारे नटखट साथी हैं जो ये लाइनें बना देते हैं बीच में। प्लीज ऐसा ना करें, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। कुछ लोगों के फोन हो सकता है उनके बच्चों के हाथ में हो, है ना, तो वो लोग भी ये कलाकारी कर देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ना करें, वरना मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा। और अगर मैं आपका नाम लूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा डेफिनेटली, है ना। तो प्लीज अब ये सब बीच में लाइनें वाइनें ना बनाए। हम जानते हैं आप अटेंड कर रहे हैं। दोस्तों, स्पॉन्स अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना था? शेयरिंग की जब हमने बात की थी, तो हमने बात की थी कि आपको एक डेमो किट बनानी चाहिए अपनी। कम से कम 5 से 10 प्रोडक्ट्स की आपकी डेमो किट होनी चाहिए। और साथ के साथ एक अपना मैजिक कॉर्नर और एक गुल्लक, है ना, इसका इस्तेमाल जरूर करें। मैजिक कॉर्नर आपके घर की दुकान है, और साथ में एक गुल्लक रखें। गुल्लक मतलब तिजोरी आपकी, जिसमें पैसा भरा जाएगा, है ना। तो वो गुल्लक जरूर रखें या तिजोरी रखें, दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हैं। गुल्लक आसानी से बाजार में मिल जाता है, इसलिए हम गुल्लक कहते हैं। और गुल्लक ऊपर से बंद रहता है, तो 1 महीने जितना भी आपका यूसेज हुआ या आपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट आगे किया है, वो अगले महीने आप तोड़ करके उतने पैसे उसमें से निकाल सकते हैं, और अगले महीने का आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं या अपनी शॉपिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए जो आपको शॉपिंग करनी है। ये बेसिक अगर आपने तैयारी कर रखी है, तो फिर आज के इस सेशन में आपको बहुत मजा आएगा। ओके। आज का जो सेशन है, जैसे मैं बार बार बोल चुका हूं, आज के सेशन का टॉपिक का नाम है स्पॉन्सरिंग। और स्पॉन्सरिंग का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। स्पॉन्सरिंग का मतलब ज्वाइनिंग नहीं होता है। स्पॉन्सरिंग का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। ज्वाइन कराना एक पार्ट है स्पॉन्सरिंग का। नॉर्मली हम सोचते हैं यार, मैंने इसको ज्वाइन करा दिया, उसको ज्वाइन करा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और हम सोचते हैं ये स्पॉन्सरिंग हो गई। ऐसा नहीं होता। ओके। स्पॉन्सरिंग, देखिए, आपने टीवी पे सुना होगा, कई बार एड आता है, तो उसमें लिखा होता है दिस मूवी इज स्पॉन्सर्ड बाय, लेट्स से, लक्स। हाँ, या दिस आईपीएल इज स्पॉन्सर्ड बाय सच इन सच। तो स्पॉन्सरिंग का मतलब क्या है? उन्होंने किसी चीज की ना जिम्मेदारी ली है। उसमें बल्कि बोलते भी है कि जो प्लेयर्स के जो गारमेंट्स हैं, या जो प्लेयर्स के बैट है,
वो इन्होंने स्पॉन्सर किया, वो बल्कि आप देखते भी हो कि उसके ऊपर उनका नाम लगा होगा, है ना। इसी तरीके से स्पॉन्सरिंग होती है जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में पार्टिसिपेट करते हैं किसी चीज में। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज थोड़ा सुधर जाए, और ये जो आप डिजाइनिंग कर रहे हैं इस डिजाइनिंग को बंद कर दें, वरना मुझे आपको बाहर निकालना पड़ेगा इस सेशन में से। और ये मेरा आखिरी रिक्वेस्ट भी है और आखिरी वार्निंग भी है, प्लीज। ध्यान जाता है, देखिए अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा था, ध्यान भटक गया ना। अभी फिर से रिकलेक्ट करके हमें वापस उस चीज के ऊपर आना पड़ेगा। टाइम आपका भी लगेगा, टाइम फिर मेरा भी वेस्ट होगा। ओके, सो अब कड़ी टूट गई। ग्रेट। सो दोस्तों, स्पॉन्सरिंग का मतलब है जिम्मेदारी लेना। जैसे घर में कोई शादी पार्टी होती है ना, या कोई बर्थडे होती है या कोई इवेंट होता है, तो वहां पे हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है मैं मेहमानों का स्वागत मैं कर लूंगा, खाना का जो अरेंजमेंट है वो मैं देख लूंगा, है ना, शॉपिंग का ध्यान मैं रख लूंगा। तो वहां पे भी आप अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे होते हो, मतलब आप किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हो। इसी तरीके से इस बिजनेस में भी आप स्पॉन्सरिंग करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्सरिंग किसकी करनी है? सबसे पहले स्पॉन्सरिंग हमें खुद की करनी है। सबसे पहले स्पॉन्सरिंग हमें खुद की करनी है, हमें खुद की जिम्मेदारी लेनी है ना। जैसे अभी आप लोगों ने जिम्मेदारी ली कि भाई अब हम कोई भी इसके ऊपर ये चलचित्र नहीं बनाएंगे, तो ये आप लोगों ने अपने आप को स्पॉन्सर किया ना, ये जिम्मेदारी लिया आपने। इसी तरीके से अपने सपनों के लिए हमें खुद को स्पॉन्सर करना है, क्योंकि हमारे सपने कौन पूरा करेगा? हम ही को पूरे करने हैं। हमारे परिवार वालों के सपने कौन पूरे करेगा? हम ही को पूरे करने हैं। तो हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि यस, आई एम डेडिकेटेड, मैं रेडी हूं इस काम के लिए, अपने घर के, अपने घर परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं या लेती हूं, है ना। सो स्पॉन्सरिंग आपने सबसे पहले खुद की करनी है। आपने जिम्मेदारी लेनी है कि मैं अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करूंगा, और अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद फिर इन प्रोडक्ट्स को लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं अपनी अपलाइन, जो मुझे मार्ग दिखाएंगे, उस मार्ग के ऊपर मैं चलूंगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं अपनी टीम को सही रास्ता दिखाऊंगा, सही मार्ग दिखाऊंगा, सही ट्रेनिंग सिस्टम के साथ उनको कनेक्ट करूंगा, उनकी कदम कदम पे हेल्प करूंगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं रोजाना एक प्लान दिखाऊंगा, रोजाना 5 लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये मैं एक एग्जाम्पल्स ले रहा हूं। तो अब आपने अपने आप को स्पॉन्सर करना है, और रोज करना है, रोज, एवरीडे, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने आपको स्पॉन्सर करना है। और स्पॉन्सरिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अपने सपनों को जरूर याद करें, किन सपनों को लेकर के आप इस बिजनेस में आए हो। वो सपने अगर आप भूल गए तो फिर बिजनेस से बाहर निकलने में भी टाइम नहीं लगता, किसी भी बिजनेस से, किसी भी काम से, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेडीज होते हैं, घर का काम की जिम्मेदारी लेते हैं, है ना, खाने की जिम्मेदारी है, अ, घर को सुंदर रखने की जिम्मेदारी है। तो वो जिम्मेदारी लेते हैं, और उनको मालूम है कि अगर मैंने खाना नहीं दिया आज अपने परिवार को, तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, मेरे हस्बैंड भूखे रह जाएंगे, मेरे पेरेंट्स भूखे रह जाएंगे, और ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। तो जिम्मेदारी ली, ठीक है, और रोजाना याद रखते हैं कि भैया ये, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो ये भूखे रह जाएंगे, अगर मैंने घर को सुंदर नहीं रखा तो मेरा घर बिखर जाएगा, है ना, होता है। सो इसी तरीके से हमें अपने बिजनेस में जब आ जाते हैं तो हमें जिम्मेदारी लेनी है कि यार अगर मैंने नहीं किया तो मेरे और मेरे परिवार के ये सपने जो हैं
ये बिखर जाएंगे। तो क्या आज आप लोग मेरे साथ अपने आप को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले, अगर आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से चैट में मेंशन कर दीजिए, आई स्पॉन्सर माई सेल्फ, आई स्पॉन्सर माई सेल्फ। ठीक है, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं। मैंने लिख दिया है, आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। आई स्पॉन्सर माई सेल्फ। ग्रेट, मजा आ रहा है। जितनी तेजी के साथ आप लोग स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं ना, आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। जब हम खुद की जिम्मेदारी लेते हैं ना, तब हम दूसरे की जिम्मेदारी ले सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी है नहीं, दूसरे की जिंदगी जिम्मेदारी क्या खाक लेंगे? ओके, अपने सपनों के लिए हम डेडिकेटेड नहीं है, दूसरों के सपने क्या खाक पूरे करा पाएंगे? ओके, सो अपनी जिम्मेदारी लें। इसके बाद जब हम किसी के पास जाते हैं, उसको सपने दिखाते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, वो हमारे साथ इस बिजनेस में आता है, फिर क्या? अब वो काम करे और आप खाएं? हाँ, वो मेहनत करे और आप फल खाएं उसके ऊपर, या आप पैसे कमाएं? ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको सामने वाले की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, है ना? उन्होंने आपकी वजह से वो जो खोए हुए थे सपने, जिनके ऊपर मिट्टी पड़ गई थी, जिनको कोई पूछता नहीं था, जो रोजाना की परेशानियों में घिर करके भूल गए थे कि यार मैं क्या चाहता था अपनी जिंदगी से, उनको आपने फिर से सपने अगर दिखाए हैं, तो वो सपने पूरे करवाने की जिम्मेदारी भी फिर आपकी बनती है। अब वो जिम्मेदारी कैसे पूरी होती है? वो जिम्मेदारी पूरी होती है उन्हें सही रास्ता दिखा करके, उनकी उंगली पकड़ करके उनको साथ लेकर के चलिए, उनको सही रास्ता दिखाइए। जैसे बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं ना, बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी लेते हैं। जब बच्चा आता है 9 महीने के बाद, तो क्या करते हैं हम? बच्चे को रोने देते हैं, या बच्चे को बोलते हैं अब तू आ ही गया, आप खाना खा ले, तू अपना पानी पी ले, तू देख तेरे को क्या पहनना है? नहीं, हम छोटी छोटी चीजों की देख रेख करते हैं उस टाइम पे, है ना? बच्चा रोता है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, बच्चा हंसता है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, हमारी आंखों में चमक आ जाती है। इसी तरीके से जितने भी लोगों को आप अपनी टीम में लेकर के आते हैं, वो आपके लिए आपके बच्चों के समान है। उन बच्चों की जिम्मेदारी आपको लेनी है। छोटी छोटी, उनको कुछ नहीं पता, बेचारे अभी नए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता इस बिजनेस के बारे में, लोगों के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, इनकम के बारे में, प्लान के बारे में, आपके लोग कितने लोग कैसे कामयाब हो रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं पता। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको वो सारी चीजें बताएंगे, दिखाएंगे, अपने साथ साथ लेकर के चलें। ओके, इसी को हम कहते हैं स्पॉन्सरिंग। अब स्पॉन्सरिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो होता है ज्वाइनिंग, जिसको हम नॉर्मली ये समझते हैं ज्वाइन करा दिया तो इसको, तो ज्वाइनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके परिवार को कोई ज्वाइन नहीं करेगा, जैसे बच्चा आता है ना, बच्चा जब पैदा होता है तो वो आपके परिवार को ज्वाइन करता है, फिर आप उसको अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं, है ना? उसको संस्कार देते हैं धीरे धीरे, पहले तो उसकी बेसिक चीजों को पूरी करते हैं, फिर उसको संस्कार देते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट क्या है, इस बिजनेस में भी हमें लोगों को ज्वाइन कराना है, लेकर के आना है। अब लोग कहते हैं कई बार कि सर मैं तो खुद कर लूं, लेकिन लोगों को ज्वाइन कराना थोड़ा मुश्किल काम है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप सही तरीके से अपनी बात को सामने रख रहे हो, तो ज्वाइन कराना बहुत ही आसान काम है इस बिजनेस में। ओके, लेकिन दिमाग में एक चीज हमेशा रखिए। देखिए, एक ना टेलीपैथी होती है। टेलीपैथी का मतलब ये होता है कि जब आप किसी के सामने बैठे होते हैं, तो उसका माइंड आपके माइंड के साथ ना कनेक्ट कर रहा होता है, उसका ब्रेन जो है वो आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि ये क्या सोच रहा होगा, और आप ये सोच रहे होते हो कि ये क्या सोच रहा होगा। होता ही नहीं होता।
अब सोच के बारे में पता कैसे चलता है? वो चलता है आपके हाव भाव को देख करके। हाँ, आपके चेहरे की स्माइल को, आपकी आंखों को देख करके, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख करके, आपके बॉडी लैंग्वेज को देख करके, है ना, उससे पता चलता है कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा होगा, उसके शब्दों से पता चलता है। ओके, सो अगर हमारा मान लेते हैं, अगर आप ये माइंडसेट करके जा रहे हैं कि मैं किसी की हेल्प करने जा रहा हूं और मैं बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम करने जा रहा हूं, क्योंकि अगर ये व्यक्ति आ गया मेरे साथ तो ये मेरी जिम्मेदारी हो जाएगा। अगर आप ये सोच करके जा रहे हैं और उसके बेनिफिट, उसके हित के लिए किसी के पास जा रहे हैं, तो ये बॉडी लैंग्वेज से ना आपके सामने ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। और जब सामने वाले को दिखाई देता है यार ये अपने लिए नहीं आया है, ये व्यक्ति मेरे लिए आया है, मेरी हेल्प करने आया है, मेरे सपने पूरे कराने आया है, तब वो आपके साथ जरूर कनेक्ट होता है। तो इसीलिए माइंडसेट शुरू में प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। ओके, अब स्पॉन्सरिंग की डेफिनेशन को हम समझेंगे, या एक अच्छी स्पॉन्सरिंग किसे कहते हैं ये हम समझेंगे स्पॉन्सरिंग की स्पेलिंग से। तो स्पॉन्सरिंग की स्पेलिंग होती है SPONSOR, स्पॉन्सर, ING, स्पॉन्सरिंग। ओके, इसी से हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि एक अच्छी स्पॉन्सरिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्पॉन्सरिंग में आता है S, और S का मतलब होता है सेल्फ डेवलपमेंट। देखिए, जब एक डॉक्टर के पास आप जाते हो, है ना, तो आप उसके पास एक फेथ के साथ जाते हो, एक विश्वास के साथ जाते हो कि यार इसने ना पढ़ाई लिखाई करी है, इसने ना प्रैक्टिस करी है ना। और एक डॉक्टर कितने साल पढ़ता है? 12 साल तो पहले अपनी 12वीं पूरी करता है, फिर 5 साल MBBS करता है, फिर 2 से 3 साल वो लगाता है MD MS करने में। ठीक है, उसके बाद तो टोटल कितने हो गए? 12, 5, 17, 17 और 3, 20। और उसके बाद फिर वो प्रैक्टिस करता है किसी सीनियर डॉक्टर के साथ मिल करके, है ना। तब जा करके वो एक ऐसा डॉक्टर बनता है जो लोगों को देख सकता है, उनको समाधान दे सकता है ना। हमारा जो बिजनेस है ये भी कंसल्टेंसी का बिजनेस है। हम यहाँ पे क्या बनते हैं जब इस बिजनेस में आते हैं? हम बनते हैं कंसल्टेंट। कहाँ थे हम कस्टमर, कहाँ लोग हमें बेच रहे थे, है ना। अब हम क्या बने हैं? कस्टमर से बन गए अब कंसल्टेंट। बहुत बड़ा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कस्टमर से कंसल्टेंट। अभी तक पेशेंट थे, अब डॉक्टर बन गए। समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी तक हम क्या थे? पेशेंट। हाँ, डॉक्टर के पास जाते थे दिखाने। अब हम क्या बन गए? अब हम बन गए डॉक्टर। अब लोग हमारे पास आएंगे या हम लोगों के पास जाएंगे। अब जब डॉक्टर बनना है तो पहले खुद को तो भाई डेवलप करना पड़ेगा। अब खुद को डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो ये जो दिमाग है, ये जो ब्रेन है, माइंड है ना, इसकी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। इसकी अगर सही ट्यूनिंग नहीं हुई तो ये गलत इंफॉर्मेशन देता है, हमें भी और हमारे सामने वाले को भी। तो इसकी ना एक ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। वरना नेगेटिविटी भरी होती है दिमाग में, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। पहले तो वो सारी नेगेटिविटी को बाहर करना पड़ेगा कि भैया सब कुछ हो सकता है, पहली चीज। तो वो पॉजिटिविटी का डोज देना पड़ेगा। वो कैसे होगा? स्क्रू कसना पड़ेगा अपने दिमाग का, सेल्फ डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए हमें जाकर के कुछ ट्रेनिंग मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, जहां पे हमें माइंडसेट के बारे में बताया जाता है। जैसे आज भी हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, ऐसी ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सो पॉजिटिव करना पड़ेगा। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जीवन में हम लोग कई बार ऊपर चढ़ना शुरू होते हैं, फिर हमारे अंदर ना एक शक आ जाता है, या कोई हमारे को आकर के कुछ भड़का देता है, और एकदम से क्या होता है, हमारा जहाज नीचे की तरफ आने लग जाता है।
अच्छा खासा उड़ रहा था, ग्रोथ माइंडसेट, वो आगे बढ़ रहे थे। अब ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि आपने हमेशा आगे देखना है, ऊंचाई की तरफ देखना है, नीचे कभी नहीं देखना। हो सकता है कभी कोई बीच में स्टेपिंग स्टोन आ जाए, है ना, कोई रुकावट आ जाए, लेकिन आपने उस रुकावट पे ध्यान नहीं देना है, आपने अपने आगे अपनी मंजिल के ऊपर हमेशा ध्यान रखना है। तो उसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट क्रिएट करना होगा। उसके बाद फिर हमें नॉलेज लेनी होगी। किस चीज की? हमें इस इंडस्ट्री की नॉलेज लेनी है। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? कई लोगों को यही नहीं पता होता क्या ये लीगल है या इलीगल है, और लीगल और इलीगल में फर्क क्या है ये पता नहीं होता। तो वो आपको जानना होगा। ओके। फिर आपको समझना होगा कि ये इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है। फिर आपको ये समझना होगा इस इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं। फिर ये समझना होगा कि जो मोदी केयर कंपनी है, ठीक है, ये क्यों बेस्ट है आज की डेट में, या आपके लिए बेस्ट क्यों है। ओके। ये आपको पता करना पड़ेगा। मोदी केयर का इतिहास आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कितने साल पुरानी, लगभग 90 से ज्यादा साल पुरानी ये ऑर्गेनाइजेशन है मोदी ग्रुप। किसने शुरुआत की, इसके बारे में जानना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको मोदी केयर जो आपको प्लान दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इसको सीखना पड़ेगा। एसपीबी एसएमएपी प्लान जो है हमारा, इसके बारे में जानना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको जानना होगा हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। उसकी प्रोडक्ट 15 कैटेगरीज में आपके पास 800 प्रोडक्ट हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे लगभग 3.5-4 साल होने को आए इस बिजनेस में। मैं अभी भी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी नहीं रखता। मैं बहुत पढ़ने की कोशिश करता हूं। अभी फॉर एग्जाम्पल एक गिलोय करके प्रोडक्ट है हमारा, आंवला है ना, एलोवेरा है, ये बहुत सारी चीजों में मिले हुए भी है। गिलोय को क्या फायदे हैं, क्या क्या फायदे हैं, ये पता होना पड़ेगा ना। तो वो नॉलेज हमें लेनी पड़ेगी। अभी आपको पता नहीं होगा शायद, मैं वैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। गिलोय हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। गिलोय हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा है। गिलोय हमारी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। गिलोय स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। अभी क्या ये सारी चीजें पता थी? तो ये चीजें ना दोस्तों सीखनी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा इनके बारे में। फिर लोगों से कैसे बात करनी चाहिए वो सीखना पड़ेगा। अपनी बात को कैसे रखना चाहिए, अपनी स्टोरी कैसे रखनी चाहिए। हमने बात की थी शेयरिंग में स्टोरी टेलिंग की। तो एक अच्छी स्टोरी अपनी कैसे बनाएं, ठीक है, ये हमें खुद डेवलप करना है, सेल्फ डेवलपमेंट। इसलिए सबसे पहले ये स्टेप है। फिर हमें प्रोडक्ट के डेमोज सीखने हैं, डेवलप करना है अपने आप को कि हम प्रोडक्ट के डेमो दिखा सकें, लोगों को प्लान दिखा सकें, अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकें। उसके लिए हमें अपने आप को डेवलप करना है। तो ये सारी ना तैयारी करनी है, ये सब सीखना है। ये सब जैसे एक डॉक्टर सीखता है, इंजीनियर सीखता है, सीए सीखता है, वैसे ही अब आप लाइफ कंसल्टेंट हैं, किसी की जिंदगी बदलने वाले हैं। तो अब ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो क्या आप सब लोग सीखने के लिए तैयार हैं? तो लिख दीजिए आई एम रेडी टू लर्न। क्या लिखेंगे? आई एम रेडी टू लर्न। श्वेता जी ने बताया गिलोय बुखार के लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वेरी नाइस। नेक्स्ट जो स्टेप आता है हमारा स्पॉन्सरिंग में, वो आता है पी से प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट जरूर बनाइए। अब जब आपने अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया, अच्छा, सेल्फ डेवलपमेंट जो है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये याद रखिए। सेल्फ डेवलपमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन में, एक महीने में, एक साल में सब कुछ सीख जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। अच्छा, इसके लिए आपने ये भी नहीं सोचना कि यार मैं जब अपने आप को ना बिल्कुल डेवलप कर लूंगा तब जाकर के ना मैं लोगों से बात करूंगा, ऐसा नहीं। अगर आप पहले दिन से ही सीखना शुरू कर दिए हैं, तो जिस दिन से आप सीखने के गाड़ी में बैठ जाएं, है ना, उसी दिन से आप फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको उस मोड में आना जरूरी है। ओके, उस गाड़ी में, सीखने वाली गाड़ी में बैठना जरूरी है। और अभी जितने 637 लोग हैं, 640 लोग,
आप सब लोग उस सीखने वाली गाड़ी में बैठ चुके हो, ठीक है, तभी तो आप इस ट्रेनिंग में हो। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो पी से होता है, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट हमें बनानी। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट क्या होती है? प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होती है लोगों का नाम, लोगों का फोन नंबर, लोगों का बेसिक एड्रेस, मतलब वो कहाँ रहते हैं, लोगों का प्रोफेशन, ये आपको अपनी लिस्ट में लिखना है। और किन लोगों की लिस्ट बनाएंगे? आप लिस्ट बनाएंगे उन लोगों की जिनको आप जानते हो और वो आपको जानते हैं, ठीक है। दूसरा, जो लोगों की लिस्ट बना रहे हो वो सब जिंदा होना जरूरी है, धरती पे होने जरूरी है, ठीक है। तीसरा, वो लोग जो सुबह पेस्ट करते हो, अपने दांत साफ करते हो, नहाते हो, जो कपड़े पहनते हो, ठीक है, जिनके घर में कपड़े धुलते हो, जिनके यहाँ खाना बनता हो, जिनके यहाँ बर्तन धुलते हो, ऐसे लोगों की आपने लिस्ट बनानी है। ओके। अब ये कौन लोग होंगे? ये आपके एफ से होंगे फ्रेंड्स, आर से होंगे रिलेटिव्स, आई से आपके साथ काम करने वाले या आपके साथ पढ़ाई लिखाई किए हुए लोग, ई से एम्प्लॉय जिनके साथ आप यानी आपके यहाँ अगर कोई नौकरी करता है तो वो भी हो सकता है, आप किसी के यहाँ नौकरी करते हो तो वो भी हो सकता है। और ई से होते हैं ई कॉन्टैक्ट्स, आपके फेसबुक के कॉन्टैक्ट्स, आपके ट्विटर के कॉन्टैक्ट्स, लिंक्डइन के कॉन्टैक्ट्स। एन से होते हैं नेबर्स, मतलब आपके पड़ोसी जन। डी से होते हैं डिपेंडेंट, जिनके ऊपर आप किसी ना किसी चीज के लिए डिपेंड करते हो, जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, सीए हो गया, आपके घर की मेड हो गई। अगर मेड मैडम नहीं आए तो घर का काम नहीं होगा उस दिन, बड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी। और उनका भी नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। तो आपकी मेड हो गई, आपकी सब्जी वाले हो गए, आपके प्लम्बर हो गए, आपके इलेक्ट्रिशियन हो गए, जिनके ऊपर आप डिपेंड करते हैं किसी ना किसी चीज के लिए। और फिर एस से होते हैं स्ट्रेंजर्स, जिनसे रोजाना हम पहले नहीं जानते थे लेकिन अब उनसे जान पहचान होनी शुरू हुई है। ये हमें बस में मिलते हैं, मेट्रो में मिलते हैं, कभी मार्केट में मिलते हैं, कभी बच्चों के छोड़ने जब जाते हैं हम बस पे तो वहां पे मिल जाते हैं, स्कूल में बच्चों के मिल जाते हैं, है ना, या किसी शादी पार्टी में गए तो कोई हमें वहां पे मिलता है, कोई हमें किसी से मिलवाता है, ये सब स्ट्रेंजर्स हैं। जिसको भी मिलते जाएं आप अपनी लिस्ट में डालते जाएं। और जितनी बड़ी लिस्ट होगी, आज हम लिस्ट के ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, या आगे आने वाले टॉपिक्स में हम कवर करेंगे एक एक चीज, कैसे एक अच्छी लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। सो जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, और जितना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा उतनी अच्छी आपकी स्पॉन्सरिंग होगी। नेक्स्ट स्टेप जो आता है स्पॉन्सरिंग में, वो ओ से होता है दोस्तों, ऑफर। ऑफर देखिए, आज हर कोई इंसान अपने लिए ना कोई ऑफर चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर के लिए सब्जी लेने निकले, है ना, और सब्जी लेने निकले, वहां पे आपको किसी ने कहा ये 20 रुपए किलो है ना, और किसी ने कहा जी आपके लिए 18 रुपए किलो है, तो आपको ऑफर मिला ना। इसी तरीके से आप ने वो डिश कनेक्शन या केबल कनेक्शन लिया, है ना, और केबल कनेक्शन में कहा कि जी 3 महीने का अगर आप एक साथ लेते हो तो आपको 1 महीने का फ्री मिलेगा, और ये आपके लिए, क्योंकि आप हमारे प्रिविलेज कस्टमर हो, तो ये आपको ऑफर मिला, है ना। इसी तरीके से जब आप शॉपिंग के लिए बाजार जाते हो, मॉल में जाते हो, वहां पे आप देखते हो कि अ, एक के साथ एक फ्री, है ना, आपके लिए ऑफर, ठीक है। या अगर आप हमारे चश्मा खरीदते हो तो आपकी आई टेस्ट फ्री में की जाएगी, ये ऑफर है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको ऑफर मिलते हैं। कई जगहों पे गारंटी मिलती है ना, कि आपने अगर हमारा
शू खरीदा तो 6 महीने तक हमारी गारंटी है, कुछ भी हो जाए जिम्मेदारी हमारी होगी। तो जहां पे आपको ऑफर मिलता है वहां पे आपकी नजर ज्यादा नहीं जाती, या ऐसे शॉप में या ऐसे व्यक्ति के साथ आप कनेक्ट करना पसंद करते हो नहीं करते जो आपको कोई एक अच्छा ऑफर देता है। जब हम शादी के लिए जाते हैं, या शादी याद करिए, शादी जब की थी, है ना, तो वो ऑफर आता है ना सामने वाले से, लड़के वाले की तरफ से या लड़की वाले की तरफ से ऑफर आता है ना कोई। अब उसमें बताया जाता है कि भाई हमारा जो लड़का है ये बड़ा मेहनती है, और ये बड़ा सीधा इंसान है, कोई बुरी आदत इसमें नहीं है, अच्छी नौकरी करता है। तो ये आपको ऑफर दिया जाता है। जब वो ऑफर दिया जाता है तो उस ऑफर को आप एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो, है ना। इसी तरीके से अ, आप बच्चे का एडमिशन कराने जाते हो, तो वहां बच्चे के एडमिशन में भी स्कूलों में आजकल ऑफर चलते हैं, है ना। और ऑफर का मतलब ये नहीं है डिस्काउंट, हमेशा डिस्काउंट का मतलब ऑफर नहीं होता। ऑफर का मतलब होता है उस चीज के साथ कुछ और वैल्यू ऐड कर दी जाए, कुछ और वैल्यू ऐड कर दी जाए। या फिर ऑफर का मतलब ये होता है कि यार मेरे से ही क्यों लो, मेरे से ही ये पर्टिकुलर चीज आप क्यों लें, ठीक है, इसीलिए ऑफर दिया जाता है। समझ पा रहे हैं बात को? अगर मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो जल्दी से चैट में मेंशन करें यस। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये जो हम कलाकारी कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये ना करें। ओके चलिए। दोस्तों होता क्या है, हम लोगों के पास पहुंच जाते हैं और उनको देने के लिए ना कोई ऑफर नहीं होता, या उनको बताने के लिए हमारे पास कोई एक स्ट्रॉन्ग चीज नहीं होती है जिसके साथ ना वो कनेक्ट कर पाए। देखिए ऑफर जो है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया शादी के लिए ऑफर देते हैं ना, ठीक है, तो उसी तरीके से आपका ऑफर जो है वो ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले को ना कनेक्ट कर सके। अब पहली चीज तो ये होती है कि आप क्या दे रहे हो, आपके पास है क्या जो आप दे रहे हो। आप क्या अच्छी हेल्थ दे रहे हो किसी को, या या आप किसी को खूबसूरती दे रहे हो, ब्यूटी दे रहे हो, या आप किसी को सुंदर घर का ऑप्शन दे रहे हो, या किसी को टेस्टी खाना बनाने का ऑप्शन दे रहे हो। ओके, या आप किसी को अपने सपने पूरे करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। ओके, तो ये ऑफर आपको ना एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले को आप दे क्या रहे हो। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या अभी मैंने जितने आपको एग्जाम्पल बताए, क्या उसमें से एक भी चीज ऐसी थी जिसमें मैंने आपको कोई प्रोडक्ट बताया? क्या मैंने आपको किसी प्रोडक्ट की बात करी कि मैं साबुन दे रहा हूं, या मैं पेस्ट दे रहा हूं, या मैं आपको नोनी दे रहा हूं? मैंने कोई प्रोडक्ट की बात की नहीं। मैंने बेनिफिट बताया कि आप सामने वाले को क्या बेनिफिट ऑफर कर रहे हो, क्यों वो आपकी सुने। ओके, तो ये पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि आप सामने वाले के साथ क्या बात रखना चाहते हो। दूसरी चीज, वो जो बेनिफिट आप दे रहे हो उसके लिए आप कैसे कॉम्पिटेंट इनफ हो। मतलब डॉक्टर तो कई सारे हैं, है ना। अभी कोई किसी डॉक्टर के पास क्यों जाए, तो वो कैसे कॉम्पिटेंट है, बाकियों से कैसे बेहतर है। ओके, तो ये आपके ऑफर के साथ जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। मैं अच्छी हेल्थ के ऊपर काम कर रहा हूं, और मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हूं जो इंडिया की बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है। बेस्ट,
है ना, या मैं ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, और मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हूं जो हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। अब आप समझे बात को मेरे? ठीक है, आपने अपना ऑफर क्लियर किया कि आप क्या दे रहे हो, और आपने कॉम्पिटेंसी क्रिएट करी कि मैं बेस्ट के साथ जुड़ा हूं, एक ऑप्शन ये हो सकता है। या मुझे नॉलेज है, या मैंने इसके ऊपर ट्रेनिंग ली हुई है ना, वो आप दे सकते हो। या मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, या मैं ब्यूटी का ऑफर कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, अब ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे, और मैं आपको सेटिस्फैक्शन की गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको सेटिस्फैक्शन की गारंटी दे रहा हूं। तो आपने एक ऑफर क्रिएट किया कि आप सामने वाले को क्या दे रहे हो, और आप कैसे कॉम्पिटेंट इनफ हो उसको देने के लिए, क्यों सामने वाले को किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, आप ही के पास आना चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज, क्यों अर्जेंट है उसका आपसे मिलना, अर्जेंट। ठीक है, क्यों अर्जेंट है उसका आपसे मिलना। ये आपके ऑफर के साथ अगर ये तीन चीजें कनेक्टेड होंगी, तो आपकी जो प्रोस्पेक्टिंग है वो बहुत ही लाजवाब हो। ओके, तो क्या आप क्या ऑफर कर रहे हो? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। ठीक है, और मैं ऐसी कंपनी के साथ हूं जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, और अभी मेरे को 5 पार्टनर्स क्रिएट करने हैं, जिसमें से 4 पूरे हो चुके हैं, एक की मैं तलाश में हूं। क्या आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपसे बात कर लूं, वरना फिर मैं किसी और से बात कर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत ही लेम आपको ऑप्शन बता रहा हूं, तो आपने अर्जेंट का जरूर बताना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें यह भी क्रिएट कर सकते हैं, मान लेते हैं आपको एक ब्यूटी वर्कशॉप रखा है ना, तो आपने ब्यूटी वर्कशॉप, वो आपकी ऑफरिंग है। देखिए, ऑफरिंग में हमेशा शुरू में ना प्रोडक्ट नहीं आता, ऑफरिंग में हमेशा ब्यूटी वो ऑफरिंग में हमेशा सॉल्यूशन आता है, समाधान। किस चीज का समाधान आप सामने वाले को देने वाले हो? ठीक है, मान लेते हैं आप जॉइंट पेन की बात कर रहे हो, ठीक है, या आप डाइजेशन की बात कर रहे हो, या आप रिंकल्स से कैसे बचा जा सकता है उसकी बात कर रहे हो, या आप ब्लेमिशेस या झाइयों की बात कर रहे हो, है ना, किसी भी चीज। और उसके लिए आपने एक वर्कशॉप रखा है, और उसके लिए आपने किसी को इनवाइट किया है, तो अब आप अर्जेंसी कैसे दिखाओगे ऑफर में कि ये बड़ी मुश्किल से मुझे इनका टाइम मिला, और अगले 1 साल तक मैं इनका टाइम नहीं ले पाऊंगा, जो एक्सपर्ट मेरे यहां आ रहे हैं, तो वो ऑफर में आपने ऐड किया। ओके, तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अपना ऑफर क्रिएट करिएगा, पहली चीज कि आप क्या दे रहे हो। ठीक है, बेटर ये होगा कि प्रैक्टिस करिए, एक ऑफर पकड़िए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना, लोगों की आजादी के लिए काम कर रहे हैं, तो वो एक आपका ऑफर हो सकता है, लेकिन वो समझ में आना चाहिए, सामने वाले के समझ में आना चाहिए किस चीज किया जाता है। ठीक है, या आप जॉइंट पेन के ऊपर काम कर रहे हो, तो ये आपका ऑफर है। ठीक है, फिर क्यों आप कॉम्पिटेंट हो, और तीसरी चीज अर्जेंट क्यों है, वरना ये ऑफर खत्म हो जाएगा। कोई ऑफर जाता है, जैसे शादी के लिए ऑफर गया, है ना, कि लड़का ऐसा ऐसा है या लड़की ऐसी ऐसी है, सुंदर है, सुशील है, घर के सारे काम जानती है, जॉब भी करती है, पढ़ी लिखी है ना, ये ऑफर गया किसी के पास। ठीक है, और उसके साथ साथ ये और बता दिया कि भैया 3 रिश्तों की बात और चल रही है, 3 रिश्तों की बात और चल रही है, तो ग्रैब इट और लूज इट, या तो ले लो या फिर छोड़ दो।
तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ऐसा होता है ना ऑफर के साथ। ये तीन चीजें अब आप समझ गए, तो आपने एक बेहतरीन ऑफर सब लोग खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं ठीक। तो आपने एक बेहतरीन ऑफर क्रिएट करना है, ये तीन चीजों का ध्यान रखें। और चौथी चीज, वो जो ऑफर है वो सामने वाले के लिए स्पेसिफिकली क्यों है, ये आपको कन्वे करना जरूरी है कि ये स्पेशली ऑफर आपके लिए है क्योंकि आप मेरे दोस्त हो। ये स्पेशली ऑफर आपके लिए है क्योंकि आप फाइनेंशियल समझ रखते हो। ये स्पेशली ऑफर आपके लिए है क्योंकि आप ब्यूटी के ऊपर ध्यान देते हो। ठीक है, सो इस तरीके से आपने स्पेशल ऑफर बना करके सामने रखना है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। एन से होता है नेक्स्ट, नेटवर्किंग। अब क्या करना है, ऑफर क्रिएट कर लिया आपने, है ना। अब आपने लोगों के साथ नेटवर्किंग शुरू करनी है। नेटवर्किंग का मतलब होता है तार जोड़ने, तार जोड़ने। जैसे अगेन वही रिश्ते वाली बात पे आ जाते हैं। नेटवर्किंग करते हैं ना, तार जोड़ते हैं, पंडित जी को बोलते हैं, जानने वालों को बोलते हैं, मेरी बेटा है, मेरी बेटी है, उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। कहीं शादी में जाते हो, वहां पे लोगों से मिलना जुलना शुरू करते हो, नेटवर्किंग करना शुरू करते हो ना। ठीक है, तार जोड़ने शुरू करते हो, मीट पीपल, लोगों से मिलना शुरू करो। अभी ऑफर नहीं बताना, अभी उनको, अभी सिर्फ मिलना है, मिलना शुरू करना है। कहीं पे भी आपको लोगों से मिलने का बहाना मिलता है, जाओ और मिलो। कोई बर्थडे पार्टी हो रही है, आपको इनवाइट किया गया है, आपका जाने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, जाओ और मिलो। कोई शादी है, आपका जाने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, जाओ और मिलो। बच्चों का पीटीएम है, जाने का मन नहीं है, बच्चों के मार्क्स भी बहुत अच्छे नहीं आए हैं, समझ में नहीं आ रहा टीचर क्या कहेगा, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, जाओ और मिलो। क्योंकि वहां पे आपको और भी पेरेंट्स मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे। आपके स्कूल बस तक बच्चे आराम से चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जाओ और उनके साथ मिलो। वहां पे लोग आपको मिलना शुरू होंगे। जैसे मेरी बेटी आज स्विमिंग के लिए जाती है, तो मैं उसके साथ जब जाता हूँ, तो वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बच्चों के पेरेंट्स जो वहां पे आए हुए होते हैं, तो मैं किसी ना किसी तरीके से ना उनसे बातचीत करने की शुरुआत कर देता हूँ। तो क्या होता है, नेटवर्किंग, तार से तार जुड़ना शुरू हो जाता है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें नीड एनालिसिस करनी है उनकी। नेक्स्ट काम क्या होता है, लोगों से मिलना है और उनकी नीड को समझना है, उनकी जरूरत को, उनके सपने को समझना है। सपना क्या हो सकता है, आर्थिक आजादी हो सकती है, घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकता है, सुरक्षित भविष्य हो सकता है, मान सम्मान, रेपुटेशन, अपनी पहचान बनाना चाहता है कोई। कोई किसी के पास पैसा तो बहुत है लेकिन टाइम नहीं है, वो अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाता है, तो उसकी जरूरत क्या है। कोई दूसरों की मदद करना चाहता है, उसकी ये भी जरूरत हो सकती है। किसी को हो सकता है सिर्फ 5,000 10,000 की जरूरत हो, कोई कर्जे में हो, कर्जे से बाहर आना चाहता हो, कोई एक साइड इनकम कमाना चाहता हो, कुछ भी जरूरत हो सकती है ना। वो जरूरत को समझना है, और वो जरूरत को आप कब समझेंगे, जब उनसे बातचीत करना शुरू करें। अभी प्लान नहीं दिखाना, अभी प्रोडक्ट के बारे में अभी चर्चा नहीं करनी, अभी ऑफर नहीं देना है, अभी तो नेटवर्किंग करनी है। समझ गए बात? अच्छा, ये नेटवर्किंग अब आप सोशल मीडिया पे भी कर सकते हो, यानी ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन आप करना चाहो, फेसबुक पे लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करनी शुरू करी, उनकी नीड समझनी शुरू करी, है ना। और ऑफलाइन भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एस। अब जब आप नीड समझ गए सामने वाले की, उसकी जरूरत समझ गए, तब अपना ऑफर आप उनके सामने रखिए। ठीक है, तो अपने 4-5 ऑफर बना लीजिए, मैं कहूंगा। हेल्थ पे बना सकते हो, ब्यूटी पे बना सकते हो, बिजनेस पे बना सकते हो। 4-5 ऑफर, लेकिन वो तीन चीजें उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको बताई, वो तीनों चीजें अगर उसमें इंक्लूडेड होंगी, कि पहली चीज आपका ऑफर क्या है, ठीक है, और क्या वो उनकी नीड के साथ मैच करता है। अब यहाँ पे देखिए, जो ऑफर है वो उनकी नीड से मैच करना चाहिए। अगर आप नीड समझ गए हो कि इनको ब्यूटी की नीड है ना, तो फिर आपका ऑफर ब्यूटी से रिलेटेड होना चाहिए। तो उस नीड के साथ आपने रिलेट कर दिया। ठीक है, दूसरा,
आपने कॉम्पिटिटिवनेस बताई, मैं ही क्यों, ठीक है, और तीसरा आपने अर्जेंसी बताई, ठीक। तो ये फिर अब आपने अपना ऑफर सामने रखना है। तो ऑफर रखने के लिए आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना है, और अपॉइंटमेंट लेने का बेस्ट तरीका होता है अ, उसकी जरूरत के ऊपर बात कर दो, उसका जो दर्द है, जो आपने नीड को एनालाइज किया है, उसके ऊपर बात कर लो उससे, कि आपने मुझे बताया था कि आपके पैरों में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, आपके लिए मेरे पास एक ऑफर है, लेकिन ये ऑफर आपको तब मिलेगा, ठीक है, जब आप मुझे चाय पिलाने के लिए तैयार हो गए। बोले हाँ हाँ बिल्कुल बताओ ना। बोलो अ, मैं एक ऐसे हेल्थ कंसल्टेंट को जानता हूं जो जॉइंट पेन्स के ऊपर काम करते हैं, और जिनके द्वारा आज बहुत सारे लोगों को आराम मिल चुका है। आपका मुझे ध्यान आया, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं, वो यहाँ पे आए हुए हैं, अगर आप मिलना चाहें तो कल कल में मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूं, वरना फिर वो यहां से चले जाएंगे तो फिर मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो हमने एक ऑफर क्रिएट कर दिया सामने वाले, ठीक है, उनकी जरूरत के हिसाब से। अब जब आप उनकी जरूरत के हिसाब से उनसे बात करोगे, टाइम लोगे, तो वो टाइम देंगे नहीं देंगे, ये बताइए, चैट में मेंशन करिए यस या नो। मैं कुछ एग्जाम्पल बेसिक ही ले रहा हूं, यस या नो। उनकी जरूरत के हिसाब से बात करोगे तो लोग आपकी बात मानेंगे ना, सुनेंगे, ठीक है। तो फिर अब आपने उनसे टाइम लिया, या तो अपने घर पे बुलाया, या आप उनके घर पे मिलने गए, या आपने किसी प्रोग्राम ट्रेनिंग में बुलाया, या आपने किसी सेमिनार में बुलाया, किसी भी चीज के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, या आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। इवन ऑनलाइन वाले बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर कैसे लोगों को इनवाइट करें, तो उनकी जरूरत के हिसाब से इनवाइट करोगे तो वो जरूर आएंगे आपके उस सेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट। देखिए, हम लोग लोगों से बात करने में या लोगों से जाकर के मिलने में घबराते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि हमें लगता है कि यार इसने कोई सवाल कर लिया तो, इसने कोई ऑब्जेक्शन कर दिया तो, इसने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो, इसने ना कर दिया तो ये सारी चीजें जो है ये हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। अब दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन को बड़े आराम से हैंडल किया जा सकता है, वो हम आगे आने वाले सेशन में करेंगे, लेकिन अपने आप को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, इससे घबराइए मत। ऑब्जेक्शंस अच्छे होते हैं, जब लोग सवाल पूछते हैं तभी आप उनकी मदद कर पाते हैं, जब लोग सवाल ही नहीं पूछेंगे तो आप उनकी मदद कैसे कर पाओगे। जब कोई अपना दर्द ही नहीं बताएगा, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कह रहे हो कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये है वो है, और वो कह रहा है कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, प्रोडक्ट्स महंगे हैं का मतलब उसका दर्द है, वो बेचारे पे पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, उसकी इतनी आमदनी नहीं है, उसका दर्द है, उसका पेन है, पैसे नहीं है, है ना। कोई कहता है जी मैंने ये भी देखा था, वो भी देखा था, ठीक है, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, इसका मतलब उसको विश्वास नहीं है, उसका दर्द क्या है, उसको विश्वास नहीं है। उस दर्द का इलाज करेंगे ना, तो दर्द कब पता चलेगा, जब सामने वाला बोलेगा, जब सामने वाला बोलेगा ही नहीं तो दर्द कैसे पता चलेगा। लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, इसका मतलब उसके पास दर्द है, उसके पास टाइम नहीं है वाकई में, उसका टाइम कहाँ निकल जाता है उसे पता नहीं। उससे पूछो पैसा है, पैसा भी नहीं है, पैसा नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो जिंदगी कहाँ जा रही है, कितना बड़ा दर्द है। अब आप समाधान दोगे ना उसको, अब आपका जो ऑफर होगा वो ये होगा कि यार मेरे साथ अगर आप काम करते हो तो अगले 1 साल के अंदर अंदर आपके पास जिंदगी को जीने के लिए टाइम होगा,
जिंदगी की अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम होगा। आज आपके पास टाइम नहीं है एक अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। इससे बड़ा और किसी की लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है मैं समझ सकता हूं। उसका दर्द वही है जो कह रहा है, वो टाइम नहीं है, पति नहीं तैयार होंगे, पत्नी नहीं तैयार होंगे। दर्द समझो, अपनी पहचान नहीं है, अपनी पहचान नहीं है। वो अपनी पहचान बनाना चाहेगा ना आप, तो उसको आपको पहचान बनानी है कि अपना ओन डिसीजन मेकिंग कैसे होगी। भाई तू कुछ करेगा तब तेरी डिसीजन मेकिंग होगी ना लाइफ में, है ना। तुम कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो किसी चीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप परिवार के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी पहचान नहीं है। इसलिए तुम सामने वाले की हाँ या ना के बिना आप काम नहीं कर सकते। तो उसको पहचान दिखाओ। ओके। सो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों तक पहुंच गई होगी कि जो उसका ऑब्जेक्शन है वही उसका दर्द है, वही उसका पेन है, वही उसकी नीड है। उसी नीड के लिए हमें ऑफर क्रिएट करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, आपको रेपो क्रिएट करनी। आर से होता है रेपो, मतलब रिलेशनशिप क्रिएट करना है। आप बेचने वाले नहीं हो, आप कंसल्टेंट हो, सलाहकार हो, पहली चीज। ठीक है। और आपको अपने पेशेंट का दर्द समझना है। हाँ, इसके लिए आपको शुरू से ना उसे उसके साथ एक रेपो क्रिएट करनी है। रेपो का मतलब होता है जहां पे बंदा ये समझने लगता है, हाँ ये भी मेरे जैसा है, ये भी मेरे जैसा है। फॉर एग्जाम्पल आप विदेश गए या कहीं बाहर गए, है ना, छुट्टियों में, और वहां पे आपको कोई व्यक्ति मिलता है। ठीक है। और उससे बातचीत शुरू होती है। ठीक है। और आप उससे पूछते हो और आप कहाँ के रहने वाले हो, तो वो कहता है कि जी मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ठीक है। तो आप कहते हो यार बिहार का तो रहने वाला मैं भी हूँ। ठीक है। अच्छा बिहार में कहाँ के रहने वाले हो, तो आप बोलते हो जी बिहार में मैं पटना का रहने वाला हूँ। ठीक है। तो सामने वाला कहेगा अरे यार पटना का तो मैं भी हूँ। ठीक है। फिर आप पूछते हो अच्छा पटना में कहाँ रहते हो, तो कहता है जी मुगल होटल के पास में रहता हूँ। अरे मुगल होटल के पास तो यार मैं भी रहता हूँ। क्या बात है यार, किस, कहाँ पे, किस जगह। तो क्या हुआ, अब अपनापन बन गया नहीं बन गया। ठीक है। अभी मान लो किसी से आप बात कर रहे हो और कहते हो कि आपको किस तरीके की मूवीज पसंद है, वो कहता है एक्शन या रोमांटिक। आप कहते हो यार एक्शन मूवीज तो मुझे भी पसंद है। कौन सी मूवीज आपने देखी है। ठीक है। अरे यार ये वाली तो मूवी बड़ी जबरदस्त थी। ठीक है। आपका फेवरेट एक्शन हीरो कौन है, बोलता है ऋतिक रोशन। बोला यार ऋतिक रोशन तो मेरा भी फेवरेट एक्शन हीरो है। तो रिलेशनशिप बन गया ना, एक कॉमन टॉपिक मिल गया आपको जिसके ऊपर आप अब आप बात कर सकते हो। ओके। सो आपको एक रिलेशनशिप क्रिएट करनी है कि भाई मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं, मेरी भी कोई पहचान नहीं थी इस बिजनेस में आने से पहले। ठीक है। मेरे भी जॉइंट्स में पेन होता था, या मेरे भी सर में बहुत दर्द रहता था। ठीक है। और ऐसा दर्द होता था। अब रिलेट करो, किसी भी चीज के साथ रिलेट कर सकते हो। रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, और ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए बनाए रखनी है। ये बिजनेस जो है ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। ठीक है। आप, जो समाधान देने वाला होता है ना वो लालच नहीं करता। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, मैं कुछ सवाल अभी पढ़ता हूं। ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं सवाल पढ़ूंगा। ठीक है। सर बोलते हैं कि सामान महंगा है। आ, बहुत कुछ बोलते हैं ऑनलाइन कॉल पर। ठीक है। लोगों को फोन पर वीडियो देखने का टाइम रहता है, बट वर्क करने के लिए नानी मर जाती है। हाँ, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट। हाँ, अब देखो, ये तब जवाब आएगा, ये तब हम सोचेंगे जब हम सेलिंग के बारे में सोच रहे हैं, है ना, जब हम किसी को कुछ बेचना चाह रहे हैं। वरना फॉर एग्जाम्पल अब मेरा मेरा नजरिया आप समझें। ठीक है। सर बोलते हैं सामान महंगा है।
तो मैं क्या सोचूंगा यार, इसका बेचारे का बहुत बड़ा चैलेंज है यार, ये बेचारा अच्छी क्वालिटी का सामान अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा है, मतलब इसको बड़ी पैसे की तंगी है यार। ये मैं अपने दिमाग में सोचूंगा, उसको नहीं बोलूंगा, दिमाग में सोचूंगा। और मैं सोचूंगा कि यार मैं इसकी कैसे हेल्प करूं, ठीक है, कैसे इसकी इनकम बढ़ जाए ताकि ये आसानी से चीजों को अफोर्ड कर पाए, है ना। कोई सेशन में नहीं आ पा रहा है, तो मैं सोचूंगा यार ये सेशन में क्यों नहीं आ पा रहा। हो सकता है इसका ऑनलाइन कनेक्शन ठीक ना हो, ठीक है, या हो सकता है बेचारे के पास इतना भी नेट में बैलेंस ना हो कि वो सेशन अटेंड कर सके। सोच हमारी क्या होनी चाहिए, मैं बस एक आइडिया वो दे रहा हूं, ठीक है। उसकी बातों से दर्द को समझिए, फिर हम उसे बेनिफिट्स बताएंगे, फिर हम बाद में बेनिफिट की बात, पहले उसका दर्द तो समझ में आ जाए। ओके, तो रेपो समझ गए आप कैसे क्रिएट करनी है। आगे बढ़ते हैं। आई से होता है इनवाइट टू ज्वाइन यू एज अ कस्टमर। अब जब आप उसका दर्द समझ लिया, ठीक है, उसको अपॉर्चुनिटी शेयर कर दिया आपने, ठीक है, रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। जब एक रिलेशन बन गया ना, जब ये एक रिश्ता बन गया सामने वाले के साथ, तब आप उसको इनवाइट करो अपना कस्टमर या अपना साथ कंसल्टेंट बनने के लिए। जब तक रिलेशनशिप नहीं क्रिएट हुआ है, आप कितना ही बेचने की कोशिश कर लो, कितना ही उसे बता दो, वो आपसे नहीं लेगा या आपके साथ नहीं जुड़ेगा। समझ गए बात को। तो रिलेशनशिप क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जब हो जाए वो रिलेशन क्रिएट, आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाएं, है ना, एक दूसरे की सुनने की क्षमता आ जाए, एक दूसरे को सुनने लगे, आप बोल रहे हो तो वो सुन रहा है, वो बोल रहा है तो आप सुन रहे हो, है ना, वो आपसे समाधान चाह रहा है। जब ये हो जाए, उस टाइम पे आप उसको इनवाइट करोगे अपना कस्टमर बनाने के लिए या अपना अपने साथ कंसल्टेंट बनाने के लिए, वो आपको 100% ज्वाइन करेगा, 100%। स्टेप समझ में आ गए तो बोलो यस। स्टेप समझ में आ गए तो बोलो यस। कई होंगे सर के ऊपर से भी जा रहे होंगे बेचारों के, कई लोग तो बेचारे सेशन भी पूरा नहीं कर पाते। रिलेशनशिप बन जाए फिर इनवाइट, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जब वो आपकी सुनने लगे। और वो कब सुनेगा, वो तब सुनेगा जब आप उसकी किसी प्रॉब्लम का समाधान देने के लिए जाओगे या बात करोगे उससे। ओके, अब जब वो आपके साथ ज्वाइन कर ले, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब क्या करना है, उसे नेक्स्ट ट्रेनिंग या मीटिंग के लिए इनवाइट करना। फॉर एग्जाम्पल, उसको गाड़ी चाहिए, कार, उसकी नीड है। अब आप उसको जो नेक्स्ट जो करो इनवाइट ना, वो सबसे पहले किसमें इनवाइट करना, वो इनवाइट करना या तो किसी कार अचीवर का सेशन हो रहा हो, या किसी की कार आ रही हो, और जैसे कई लोग ऑफलाइन बिजनेस करते हैं ना, किसी की कार आ रही हो, वो खरीद रहे हैं कार, तो आज उन्होंने शोरूम पे लोगों को बुलाया है, तो इनविटेशन ग्रुप पे भी आता है, आपको पता होगा, है ना, बहुत सारे लोग इनवाइट करते हैं, ओपन इनविटेशन देते हैं कि भाई मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, मेरी खुशी में आइए और शामिल होइए। तो ऐसे व्यक्ति जब कोई गाड़ी लेने जा रहा है, उसकी गाड़ी के जो क्या कहेंगे, वो इनॉग्रेशन कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उस दिन उसको इनवाइट करिए ताकि उसे रियलाइज हो। वो प्रोडक्ट्स, जॉइंट पेन की बात कर रहा है, उसको इनवाइट करिए फिर जॉइंट पेन के सेशन में, या जहां पे हेल्थ के सेशन की बात होती है। अगर आप इधर उधर इनवाइट करोगे ना, अगर आप किसी एक पर्पज से लेकर के आए हो और इनवाइट कर रहे हो इधर के लिए भी, उसके लिए भी, उसके लिए भी, वो कंफ्यूज हो जाएगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, वो पूरी ट्रेनिंग भी नहीं देखेगा, मीटिंग, क्योंकि उसके मतलब की नहीं होगी वो, उसकी मतलब के हिसाब से, उसकी जरूरत, उसकी नीड के हिसाब से अब ज्वाइन करा दिया है। लेकिन अब उसको, अब अगर आपने बिजनेस के लिए कराया है, तो अब आप उसको बिजनेस मीटिंग में बुलाइए। बिजनेस मीटिंग में ऐसे बुलाइए जहां पे वो एक बड़ी पिक्चर देख पाए बिजनेस की। क्योंकि देखिए हमारे, होता क्या है यहाँ पे, एक स्टेप याद रखिए,
इनवाइट टू ज्वाइन यू एज अ कस्टमर या कंसल्टेंट। यहां पे बंदा जो है वो कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, याद रखिएगा, या कंपनी का कस्टमर नहीं बनता है, वो पहले आपको ज्वाइन करता है, आपका कस्टमर बनता है या आपका कंसल्टेंट बनता है, आपके साथ काम करने के लिए तैयार होता है। वो कंपनी के साथ तैयार नहीं है अभी, आप उसे अच्छे लगे हो इसीलिए वो आपके साथ जुड़ा है। आप नहीं अच्छे लगे, आपके साथ नहीं जुड़ेगा। सो अब आपको वो प्यार बढ़ाना है। हाँ, एग्जाम्पल आया बड़ा प्यारा सा। शादी होती है लड़के और लड़की की। लड़की जो है वो लड़के के साथ जुड़ी है। अगर ये लड़का, ये पतिदेव इस लड़की की केयर करेंगे, इसको समझेंगे, है ना, इसको अफेक्शन देंगे, तब ये लड़की अब परिवार के साथ जुड़ने के लिए तैयार होती है। फिर वो जब परिवार के साथ जुड़ती है तो फिर वो उस लड़के के जो समाज है उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार होती है। इसी तरीके से लड़का लड़की से साथ शादी हुई, लड़का लड़की लड़के को समझती है ना, अफेक्शन देती है, प्यार देती है, तो ये इसके साथ जुड़ता है, कुछ भी करने के लिए इसके साथ तैयार रहता है फिर, है ना। इसके पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करेगा ये लड़का। वरना क्या, इसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, ये इसको गाली दे रही है, अब ये सोचे ये मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेगा क्या, ये नहीं करेगा ना। फिर ये इसके समाज के साथ भी जुड़ेगा। कनेक्टिविटी समझ पाए आप लोग ओवरऑल। यही सेम चीज होती है दोस्तों हमारे बिजनेस में। तो जब बंदा हमारे साथ जुड़ गया, अब हम उसे उसे समझ रहे हैं, रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, है ना, उसकी समस्याओं को समझ रहे हैं। फिर हम उसे नेक्स्ट मीटिंग जहां पे हम अपने परिवार के साथ उसे कनेक्ट करना चाहते हैं वहां पे करेंगे, फिर बड़े सेमिनार में समाज के साथ कनेक्ट करेंगे। बात समझ में आई तो बोलिए यस। ओके। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट ट्रेनिंग, नेक्स्ट मीटिंग हो गया। अब लास्ट पर नॉट द लीस्ट, देखिए बिजनेस को अगर बिल्ड करना है, आसानी से बिल्ड करना है, तेजी से बिल्ड करना है, तो टूल्स का इस्तेमाल करिए। आपके पास बहुत सारे लाजवाब टूल्स हैं। हमारे प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए हमारे पास डिजिटल बुकलेट है, सपने हैं, लोगों की कामयाबी दिखाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी शेयर करने के लिए हमारे पास कनेक्ट है, प्लान दिखाने के लिए, अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए हमारे पास सीवाइल की ट्रेनिंग की बुकलेट्स हैं, परिवर्तन की बुकलेट है, डेमो दिखाने के लिए डेमो बैग है। ओके, इन टूल्स का इस्तेमाल करिए। ये टूल जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना तेजी के साथ आप लोगों को शेयर कर पाएंगे, अपनी चीजों को आसानी से शेयर कर पाएंगे, उतना तेजी से लोग आपकी बातों को समझना शुरू करेंगे थ्रू दोज टूल्स। और होगा क्या, ये टूल जब आप इस्तेमाल करेंगे तो डुप्लीकेशन बढ़ेगा। मतलब आपने टूल इस्तेमाल किया है तो देखा देखी जिसको आप लेकर के आए हो वो भी टूल इस्तेमाल करेगा, और जब वो टूल इस्तेमाल करेगा आपका काम आसान हो जाएगा। ओके, तो टूल्स का इस्तेमाल करें, ग्रो विद टूल्स। और जब आप टूल्स का इस्तेमाल कर लेते हो ना, आपकी अनलिमिटेड ग्रोथ शुरू हो जाती है, अनलिमिटेड ग्रोथ। तो अगर आप लोग अनलिमिटेड ग्रोथ चाहते हैं तो टूल्स को समझिए, जानिए और रोजमर्रा अपनाना। चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या ऑफलाइन करते हैं, दोनों में टूल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आज हम टूल्स के ऊपर ये सारे जितनी मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये सारी चीजें एक एक सेशन मांगेंगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इनविटेशन, अपॉइंटमेंट, लिस्ट मेकिंग, हम सबके ऊपर सेशन करेंगे। लेकिन आज आज आपको पता चल गया होगा कि एक अच्छी स्पॉन्सरिंग कैसे हो सकती है। क्या अब आप लोग अच्छी स्पॉन्सरिंग कर पाएंगे आज के इस सेशन के बाद? क्लियर हो गया स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स? चलिए, सो कैसा लगा आपको आज का सेशन, ये चैट में जरूर मेंशन करिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज, गुड नाइट।